नमस्कार साथियों। जयपुर के शिवदासपुरा क्षेत्र में जयपुर प्रशासन एक विशेष लैंड पुलिंग परियोजना पर कार्य कर रहा है। जयपुर में शिवदासपुरा, चंदलाई और बरखेड़ा के क्षेत्र में 163.5 हेक्टेयर जमीन पर जयपुर प्रशासन अपनी पहली लैंड पुलिंग परियोजना को लेकर आने वाला है। यहाँ पर जिनकी जमीन होगी उन्हें जमीन डेवलप करके वापस 46.6% जमीन उन्हें वापस सुपुर्द की जाएगी। लैंड पुलिंग परियोजना का पहला ट्रायल जयपुर के क्षेत्र में कितना सक्सेस होता है, ये भी एक देखने का विषय होगा। नमस्कार साथियों, जयपुर के अंदर जयपुर प्रशासन जो जयपुर को विकसित करने का कार्य करता है, जेडीए यानी कि जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, जयपुर के शिवदासपुरा के क्षेत्र में एक नई लैंड पुलिंग परियोजना को तैयार करने का कार्य कर रहा है। देश भर के अलग अलग हिस्सों में आज के दिन प्रत्येक राज्य सरकार लैंड पुलिंग परियोजना पर कार्य करती है। उससे सरकार को कई फायदे होते हैं, जिससे सरकार आज के दिन लैंड पुलिंग परियोजनाओं को लागू करने में ज़्यादा रुचि दिखाने लगी है, जिसमें सरकार को ज़मीन खरीदनी नहीं पड़ती। ज़मीन को विकसित करके जिनकी ज़मीन होती है उसका कुछ हिस्सा उन्हें दिया जाता है। इस प्रकार उस ज़मीन की कीमत भी बढ़ जाती है और जो ज़मीन धारक होते हैं उन्हें भी फायदा मिल जाता है। इस प्रकार आज के दिन जयपुर के अंदर लैंड पुलिंग परियोजना को हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं और शिवदासपुरा के क्षेत्र में बन रही लैंड पुलिंग परियोजना किस प्रकार जयपुर क्षेत्र में कार्य करेगी, उस पूरी योजना को जानने का काम करते हैं। शिवदासपुरा जयपुर का ही एक भाग है। यहाँ पर लैंड पुलिंग परियोजना जयपुर में एक ट्रायल या फर्स्ट प्रायोरिटी के तौर पर बनाई जा रही है। इस परियोजना की अगर बात करें तो कुल 163.5 हेक्टेयर जमीन में शिवदासपुरा लैंड पुलिंग परियोजना को लाया गया है, जिसमें नए मास्टर प्लान के तहत जयपुर के शिवदासपुरा क्षेत्र को डेवलप करने का कार्य जेडीए खुद करने वाली है। जहां पर उत्तर पूर्व सीमा रिंग रोड योजना के बाहरी सड़क के क्षेत्र में इस योजना को लेकर आया जा रहा है। दक्षिण पूर्व सीमा की बात करें तो डिग्गी मालपुरा सड़क तक ये योजना जाएगी। दक्षिणी पश्चिमी सीमा की अगर हम बात करें जयपुर की, तो डिग्गी मालपुरा रोड को जयसिंहपुरा तेजा वाला रोड से जोड़ने वाली सड़क तक यह योजना जाएगी। और उत्तर पश्चिमी सीमा की अगर बात करें तो ग्राम अर्चावला, जयसिंहपुरा उर्फ तेजावाला और अभयपुरा को रिंग रोड से जोड़ने वाली सड़क तक ये योजना आगे बढ़ती हुई जाएगी। जयपुर के क्षेत्र में बात करें शिवदासपुरा में कुल 163.5 हेक्टेयर जमीन यहां भूधारकों से ली जाएगी, जिसमें योजना पुरानी टोंक रोड, शिवदासपुरा, चंदलाई व बरखेड़ा के क्षेत्र में प्रस्तावित की गई है। यानी कि इन क्षेत्रों में की जमीन पर यह परियोजना लेकर आई जाएगी। वर्तमान में इस परियोजना का खाका तैयार करके विभाग को भेजा गया है और 10 महीने के अंदर जयपुर में लैंड पुलिंग परियोजना पर मोहर लगने की संभावना जताई जा रही है। यहाँ पर नए मास्टर प्लान परियोजना के तहत कार्य किया जाएगा और 40 से 200 फीट तक चौड़ी सड़कें यहाँ पर बनाई जाएंगी। जयपुर के क्षेत्र में यहाँ काफ़ी प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। बड़े बड़े भूखंड, बड़े बड़े प्लॉट्स, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की जो प्लॉटिंग होती है वो भी आपको यहाँ पर देखने पड़ेगी। कुछ लोगों के मन में डाउट था कि कुल जमीन का 60-65% क्या किसानों को दिया जाएगा। वर्तमान की शिवदासपुरा परियोजना के अंदर 46.6% जमीन खातेदारकों को मिल जाएगी। यानी कि मान लीजिए किसी की 1 हेक्टेयर जमीन है तो उस 1 हेक्टेयर जमीन का 46.6% उन खातेदारकों को डेवलप करके वापस मिल जाएगा। इसके बाद 10% जमीन जेडीए यानी कि जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास कुल 100% जमीन का जाएगा। इसके बाद 23.08% जमीन शिवदासपुरा क्षेत्र में सड़क निर्माण के लिए दिया जाएगा। इसके बाद 11% जमीन जन सुविधाओं के लिए रखी जाएगी। 4.16% जमीन पार्क और खुले क्षेत्र के तौर पर रखी जाएगी। 2.97 हेक्टेयर जमीन एचटी लाइन और बफर जोन के लिए रखी जाएगी और 1.93
हेक्टेयर जमीन आधारभूत सुविधाओं के लिए जयपुर प्रशासन रखने वाला है, जो कि इन फ्यूचर लोगों की सुविधाओं के लिए दी जाने वाली है। इस प्रकार ये शिवदासपुरा के क्षेत्र में 163.5 हेक्टेयर जमीन लैंड पुलिंग परियोजना के तहत जयपुर क्षेत्र में ली जाएगी। इस जमीन से देखना यह होगा कि शिवदासपुरा, चंदलाई और बरखेड़ा के क्षेत्र में प्रस्तावित यह भू परियोजना क्या इन फ्यूचर जयपुर के विकास को आगे बढ़ा पाएगी, या इसी प्रकार लैंड पुलिंग परियोजना अगर एक बार सक्सेस होती दिखाई देती है तो जेडीए प्रशासन इसी प्रकार इन फ्यूचर लैंड पुलिंग परियोजना को जयपुर के अलग अलग हिस्सों में लाने की तैयारी भी काफी जल्द करने वाला है। आपकी अपनी क्या राय है लैंड पुलिंग परियोजना को लेकर, कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बताने का कार्य जरूर करें। साथ में जो व्यक्ति इन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं उनके पास ये वीडियो साझा करने का भी काम करें। इसके साथ अगली वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।